नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लॉज 63 आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स यानी कि पहचान पत्र। अ सिस्टम ऑफ आइडेंटिटी कार्ड्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोस्ट ऑफिस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ टूरिस्ट, traveling representatives of firms and other member of the public who experience difficulty in establishing their identity in connection with postal transactions like receipt of registered and insured articles and payment of money orders in the post town through which they pass। इस पॉइंट का मतलब है कि पोस्ट ऑफिस ने आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी कि पहचान पत्र की सुविधा उन लोगों के लिए शुरू की है जिन्हें यात्रा यानी कि ट्रैवल के दौरान पोस्ट ऑफिस में अपनी पहचान साबित करने में कठिनाई होती है। इस कार्ड की मदद से वे किसी भी पोस्ट ऑफिस में आसानी से अपनी पहचान साबित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि किन लोगों को यह सुविधा दी जाती है। तो जो टूरिस्ट होते हैं यानी कि पर्यटक जो घूमने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, या जो ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फर्म्स होते हैं यानी किसी कंपनी के सेल्समैन है, मार्केटिंग अधिकारी है या प्रतिनिधि हैं जो काम के सिलसिले में अलग अलग शहरों में यात्रा करते हैं, एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक यानी कोई भी सामान्य व्यक्ति जिसे यात्रा के दौरान अपनी पहचान साबित करने में परेशानी होती है, तो यह कार्ड उन लोगों के लिए होता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड। यह कार्ड कहाँ काम आता है? जब व्यक्ति किसी दूसरे शहर में यानी कि पोस्ट टाउन में हो और उसे रजिस्टर्ड आर्टिकल यानी कि पंजीकृत डाक लेना हो, या फिर इंश्योर्ड आर्टिकल यानी कि बीमाकृत डाक प्राप्त करनी हो, या फिर मनी ऑर्डर का भुगतान लेना हो यानी कि पेमेंट लेनी हो, तब यह आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाकर वह अपनी पहचान साबित कर सकता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जयंत दिल्ली का रहने वाला है, लेकिन वो एक बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव है या फिर एक टूरिस्ट है और वो किसी काम के सिलसिले में जयपुर गया हुआ है। ठीक है, इसी दौरान उसके नाम की जो रजिस्टर्ड लेटर है वो जयपुर के पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाती है। अब पोस्ट ऑफिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि डाक सही व्यक्ति को ही मिले, इसलिए जयंत अपना पोस्ट ऑफिस आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाता है जिससे वह आसानी से अपनी डाक प्राप्त कर सकता है। यानी पोस्ट ऑफिस आइडेंटिफिकेशन कार्ड देके पहचान स्थापित कर लेगा कि यही सही व्यक्ति है, यही जयंत है। ठीक है, और इसके बाद जो भी रजिस्टर्ड लेटर है, क्योंकि रजिस्टर्ड लेटर उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसके नाम से होता है, तो वो लेटर जयंत को दे दिया जाएगा। ठीक है, अब सेम पॉइंट हम इमेज में भी देख के याद कर लेते हैं। देखिए किन लोगों को आइडेंटिफिकेशन कार्ड की सुविधा दी जाती है। वो लोग जो टूरिस्ट होते हैं यानी कि पर्यटक जो एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं, या जो ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंपनियों के यानी कि कंपनियों के सेल्समैन है, मार्केटिंग एजेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अलग अलग शहर जाते हैं। ठीक है, या फिर अदर मेंबर्स ऑफ पब्लिक है, जन साधारण की पब्लिक है जो एक जगह से दूसरी जगह किसी काम के सिलसिले में जाती है। ठीक है, ये कार्ड कहाँ काम आता है? मान लीजिए आप अपने शहर से दूर है, वहां पे आपके लिए डाक आती है, रजिस्टर्ड आर्टिकल आता है, इंश्योर्ड आर्टिकल आता है या फिर मनी ऑर्डर आता है, तो उसे रिसीव करने में आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उसका बहुत बड़ा रोल है। आप आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो वो आपकी पहचान स्थापित करता है कि हाँ आप ही सही व्यक्ति हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल है या इंश्योर्ड आर्टिकल है या मनी ऑर्डर है वो आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ मेन पॉइंट्स पढ़े कि इससे क्या होता है कि डाक का जो वितरण है केवल सही व्यक्ति को किया जाता है क्योंकि उस पर आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। यह सेवा पोस्ट ऑफिस किन्हें देता है? यात्रियों को देता है और व्यावसायिक प्रतिनिधियों को देता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं उन्हें ये सुविधा इसलिए दी जाती है क्योंकि जब वो ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी पहचान साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, these cards will be obtainable at any head post office by literate person whose identity is well established in the locality in which they reside or who can be watched by the substantial permanent residents known to the postmaster. Note: application for issue of identification cards can also be made at sub offices. The sub postmaster will, after making inquiries, forward the application to the head office for issue of the cards. इस पॉइंट में हम समझेंगे कि आइडेंटिफिकेशन कार्ड कैसे मिलते हैं। तो आसान शब्दों में समझिए, आइडेंटिफिकेशन कार्ड कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। आइडेंटिफिकेशन कार्ड कैसे मिलेगा? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो यानी कि लिटरेट हो, उसकी पहचान उसके इलाके में अच्छी तरह स्थापित हो यानी कि उसकी लोकेलिटी में, उसके इलाके में लोग उसे अच्छी तरीके से जानते हो, तो उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड इजीली बन सकता है। ठीक है, या फिर
उसकी पहचान उस क्षेत्र के स्थायी एवं सम्मानित यानी कि परमानेंट एंड रेपुटेटेड जो निवासी हैं वो प्रमाणित करें, जिन्हें पोस्ट मास्टर सर अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, यानी कि दो कंडीशन है, या तो वह व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और आसपास के जो लोकेलिटी वहां पे उसे सब अच्छे से जानते हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जो व्यक्ति है उसे आसपास के जो परमानेंट रहने वाले हैं यानी कई सालों से वहीं रह रहे हैं और उनकी बहुत ज्यादा इज्जत भी है, मान लो कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बैंक का अधिकारी है ना, कोई ऐसा सम्मानित व्यक्ति है, वो इंसान प्रमाणित करे, वो सर्टिफाई करे कि हाँ मैं इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानता हूं और पोस्ट मास्टर सर उस व्यक्ति को जानते हो जो इस बात की श्योरिटी ले रहा है कि मैं इसे अच्छे से जानता हूं। ठीक है, तो भी कार्ड इजीली बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ड कहां से मिलता है? तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड हेड पोस्ट ऑफिस से जारी होता है यानी कि इशू होता है, लेकिन यदि आपके क्षेत्र में केवल सब पोस्ट ऑफिस है यानी कि एसओ है तब भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप सब पोस्ट ऑफिस में भी आवेदन यानी कि एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो जब आप सब पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन देंगे तो उसके बाद क्या होगा, सब पोस्ट मास्टर आपकी पहचान की जांच करेगा यानी कि इंक्वायरी करवाएगा कि क्या ये व्यक्ति यही है। इसके बारे में कई लोगों से पूछताछ होगी जो आसपास लोकेलिटी में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो आपकी पूरी इंक्वायरी कर लेगा पहचान की, उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो हेड पोस्ट ऑफिस को भेज देंगे। ठीक है, और हेड पोस्ट ऑफिस आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी करेंगे यानी कि इशू करेंगे। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जयंत अलीगढ़ में रहता है, उसे आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवाना है। ठीक है, वह अपने नजदीकी सब पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन देता है, क्योंकि उसके घर के पास जो है वो कोई प्रधान डाकघर नहीं है, हेड पोस्ट ऑफिस नहीं है, एक सब पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, तो वहां पे उसने एप्लीकेशन दे दी, सब पोस्ट मास्टर ने उसकी पहचान की जांच की, अच्छे से इंक्वायरी करी लोकेलिटी में। ठीक है, जांच सही मिलने पर जो आवेदन उसने दिया था वो अलीगढ़ हेड पोस्ट ऑफिस में भेज दिया गया। फिर हेड पोस्ट ऑफिस ने जयंत का आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू किया। आप सेम चीज हम डायग्राम में भी देखेंगे ताकि हम कभी ना भूलें। ठीक है, क्लॉज 63 बात करता है आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी कि पहचान पत्र की। आइडेंटिफिकेशन कार्ड कैसे मिलेगा? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, जिसकी पहचान उसके इलाके में अच्छी तरह से स्थापित हो, ठीक है, उसे मिल सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान उस क्षेत्र के जो परमानेंट और रेपुटेटेड निवासी हैं वो लोग करें और उन लोगों को पोस्ट मास्टर सर भी अच्छे से जानते हो, तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड इजीली बन जाता है। अब आइडेंटिफिकेशन कार्ड कहां से बनता है? तो हमेशा याद रखना है ये हेड पोस्ट ऑफिस से ही बनता है यानी कि इशू होता है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर आपके क्षेत्र में हेड पोस्ट ऑफिस नहीं है, सब पोस्ट ऑफिस है, तब भी कोई समस्या नहीं है। आप सब पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन देंगे आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनने की, वो आपकी पूरी इंक्वायरी करेंगे आपकी पहचान की कि आप सही व्यक्ति हैं, है ना। आपकी लोकेलिटी में पूरी जांच होगी, जांच होने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो हेड पोस्ट ऑफिस को फॉरवर्ड कर दी जाएगी और वहां पे आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू हो जाएगा। ठीक है, इस बात का एग्जांपल हमने अभी समझा था कि जयंत अलीगढ़ में रहता है। ठीक है, उसे आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवाना है, लेकिन उसके घर के पास सब ऑफिस है, हेड पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो वो क्या करेगा, सब पोस्ट ऑफिस में ही एप्लीकेशन देगा, वहां पे सब पोस्ट मास्टर उसकी पहचान की जांच करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, जांच सही मिलने पर उसका जो एप्लीकेशन है वो अलीगढ़ हेड पोस्ट ऑफिस को भेज दिया जाएगा और वहां से उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द कार्ड विल कंटेन अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स होल्डर, हिज सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ and it will be valid for a period of 3 years from the date of issue. After the expiry of period of validity of the card, a fresh card will have to be applied for. The photograph to be affixed to the identity card will have to be supplied by the applicant for the card and must be of the size 88 mm by 63 mm or slightly smaller. इस पॉइंट में समझाया गया है कि आइडेंटिफिकेशन कार्ड में क्या क्या शामिल है। जब पोस्ट ऑफिस आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू करता है तो उस कार्ड में जिस व्यक्ति के लिए वो कार्ड बना है उसकी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। फॉर एग्जांपल उसके सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, उसका फोटो भी लगा होता है, ठीक है, और ये कार्ड कितने समय तक वैलिड रहता है, तो जब ये कार्ड जारी होता है उस तारीख से लेकर 3 साल तक, डेट ऑफ इशू से लेकर 3 इयर्स तक ये वैलिड रहता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, यदि कार्ड 1 जनवरी 2026 को जारी हुआ है तो वह 31 दिसंबर 2028 तक वैध रहेगा।
3 वर्ष पूरे होने के बाद क्या होगा, यह कार्ड की जो वैलिडिटी है वो समाप्त हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, पुराना कार्ड खुद ही मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, नया आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवाने के लिए फिर से आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फ्रेश एप्लीकेशन देना पड़ेगा, यानी कि नया आवेदन देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो फोटोग्राफ लगता है आइडेंटिफिकेशन कार्ड पे वो कौन देगा। तो जो फोटो है वो एप्लीकेंट यानी कि आवेदक स्वयं देगा, और फोटो का साइज क्या होना चाहिए, 88 mm इंटू 63 mm। तो ये ऐसा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो फोटो का साइज होना चाहिए 88 mm इंटू 63 mm, या फिर उससे थोड़ा छोटा यानी कि स्लाइटली स्मॉलर, थोड़ा छोटा फोटो भी स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जयंत ने अलीगढ़ हेड पोस्ट ऑफिस में आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवाया, तो उसने अपना फोटो और सिग्नेचर आवेदन के साथ दिए। ठीक है, हेड पोस्ट ऑफिस ने उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड तब जारी किया, और ये जो कार्ड है ये 3 वर्ष तक वैध रहेगा। 3 वर्ष पूरे होने पर यदि जयंत को फिर से आइडेंटिफिकेशन कार्ड चाहिए तो वो क्या करेगा, वो एक नया आवेदन देगा, यानी कि एक फ्रेश एप्लीकेशन देगा। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ याद करें, वो ये थे कि आइडेंटिफिकेशन कार्ड में फुल डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उस व्यक्ति का जो कार्ड होल्डर है उसके सिग्नेचर होते हैं, उसके फोटोग्राफ होता है, फोटोग्राफ वो व्यक्ति खुद देता है। ठीक है, और ये जो कार्ड है ये 3 साल तक वैलिड रहता है। वैलिडिटी समाप्त होने पर फ्रेश एप्लीकेशन देना अनिवार्य है, और जो फोटो है वो एप्लीकेंट स्वयं उपलब्ध कराता है, पोस्ट ऑफिस उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, अब सेम पॉइंट को इमेज में देख के याद करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का होता है आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी कि पहचान पत्र। उसमें जो व्यक्ति है कार्ड होल्डर है उसकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल उसका नेम लिखा है, देखिए जयंत कुमार, उसके फादर का भी नेम लिखा है सुरेश कुमार, उसका एड्रेस भी लिखा है कि वो क्वारसी बाईपास अलीगढ़ पे रहता है। ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है। ठीक है, और उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क भी लिखा है कि उसके लेफ्ट चीक पे एक तिल है। ठीक है, उसके सिग्नेचर भी इंक्लूडेड है, और इस कार्ड का डेट ऑफ इशू भी लिखा है कि किस तारीख पे ये कार्ड जारी हुआ है, और वैलिडिटी भी लिखी है कि ये कब तक वैध है। ठीक है, यानी कि हमने इस पॉइंट में समझा कि आइडेंटिफिकेशन कार्ड में फुल डिस्क्रिप्शन होता है कार्ड होल्डर का, उसके सिग्नेचर होते हैं, उसका फोटोग्राफ होता है, कार्ड की वैलिडिटी कितने समय तक होती है, 3 साल तक होती है। ओके, और 3 साल पूरे होने के बाद क्या होता है, उस व्यक्ति को एक फ्रेश एप्लीकेशन देनी होती है। और अगर बात करें फोटो की कि फोटोग्राफ कौन देगा, तो फोटोग्राफ हमेशा एप्लीकेंट यानी कि आवेदक स्वयं उपलब्ध कराएगा। फोटो का साइज कितना होना चाहिए ये बहुत जरूरी है। तो फोटो का साइज होना चाहिए 88 mm इंटू 63 mm, या उससे थोड़ा छोटा फोटो भी है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द यूज ऑफ दीज कार्ड इज एंटायरली ऑप्शनल। इन केस ऑफ एनी डाउट इट विल बी ओपन टू पोस्टमास्टर टू मेक सच फर्दर इंक्वायरी एज दे मे कंसिडर नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स विद द होल्डर ऑफ द कार्ड एंड द डिमांड एडिशनल कोऑपरेटिव एविडेंस ऑफ सच आइडेंटिटी। यानी कि आइडेंटिफिकेशन कार्ड का जो यूज है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है कि आप बनवाना चाहते हैं कि नहीं बनवाना चाहते, कोई कंपलसरी नहीं है, यानी कि ये अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं बनवाना चाहता तो कोई उसे मजबूर नहीं करा जाएगा कि अरे नहीं नहीं भैया बनवाओ बनवाओ, नहीं, वो आपकी इच्छा है। बनवाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं बनवाना चाहते तो ठीक है, क्योंकि ये आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, अगर पोस्टमास्टर सर को संदेह होता है, डाउट होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाया लेकिन पोस्टमास्टर सर को अभी भी उसकी पहचान पर थोड़ा शक हो रहा है, थोड़ा डाउट हो रहा है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, पोस्टमास्टर सर अतिरिक्त जांच यानी कि फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। वह ये सुनिश्चित करेंगे कि कार्ड दिखाने वाला व्यक्ति वास्तव में उसी कार्ड का असली धारक है या नहीं है। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पहचान प्रमाण यानी कि एडिशनल कोऑपरेटिव एविडेंस भी मांग सकते हैं पोस्टमास्टर सर। एडिशनल कोऑपरेटिव एविडेंस का मतलब होता है अतिरिक्त प्रमाण जिससे व्यक्ति की पहचान और अधिक पक्की हो जाए। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य वैध प्रमाण पत्र। ठीक है, अब सेम पॉइंट इमेज में भी देख के याद करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवाना और उसका यूज करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, पूरी तरह ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है, कोई भी आपको मजबूर नहीं कर रहा है बनवाने के लिए। अगर आपकी इच्छा है तो बनवाइए और कार्ड का इस्तेमाल करिए, इच्छा नहीं है तो कार्ड बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था वो ये था कि अगर पोस्ट मास्टर सर को संदेह होता है यानी कि डाउट होता है उस व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन कार्ड को देख के, क्योंकि वो 3 साल तक वैलिड है, तो मान लो कि उसका जो फोटो है वो पुराना हो गया है इसलिए पहचान में नहीं आ रहा है, या फिर उसका जो हुलिया है वो काफी बदल चुका है, ठीक है, तो पोस्ट मास्टर सर अतिरिक्त जांच यानी कि फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। वो उस कार्ड होल्डर से कह सकते हैं कि मुझे कोई एडिशनल कोऑपरेटिव एविडेंस भी दिखाओ, यानी कि कुछ और भी दिखाओ, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड दिखाओ, अपना वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई और वैलिड पहचान पत्र मुझे दिखा दो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जयंत पोस्ट ऑफिस में अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाता है, लेकिन पोस्ट मास्टर सर फोटो को देखते हैं तो वो तो बहुत पुरानी होती है, 2 साल पुरानी, तो उन्हें थोड़ा सा संदेह होता है कि ये फोटो पुरानी लग रही है ना, तो वो क्या करते हैं, वो जयंत से कहते हैं कि आप मुझे अपना आधार कार्ड भी दिखा दो। तो जैसे ही जयंत अपना आधार कार्ड दिखाता है उसके लिए जो रजिस्टर्ड आर्टिकल आया है वो पोस्ट मास्टर सर उसे दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवाना पूरी तरह ऑप्शनल है, और अगर पोस्ट मास्टर सर को संदेह होता है तो वो फर्दर इंक्वायरी करके आपसे कोई एडिशनल आइडेंटिटी प्रूफ भी मांग सकते हैं दिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द इवेंट ऑफ द लॉस ऑफ अ कार्ड अ डुप्लीकेट कार्ड विल बी इशू टू द होल्डर ऑन द पेइंग ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस एंड ऑन हिज गिविंग अ रिटन डिक्लेरेशन एब्सॉल्विंग द डिपार्टमेंट फ्रॉम ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इवेंट ऑफ द मिसयूज ऑफ द ओरिजिनल कार्ड। यदि किसी व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन कार्ड खो जाता है तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पोस्ट ऑफिस उस व्यक्ति को डुप्लीकेट आइडेंटिफिकेशन कार्ड दे सकता है, जारी कर सकता है, लेकिन उसके लिए 2 शर्तें उसे पूरी करनी होंगी, ठीक है। यानी कि डुप्लीकेट कार्ड आपको कब मिलेगा, जब आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड खो जाता है तो आपको 2 कंडीशन पूरी करनी होंगी। पहली शर्त तो ये है कि जो भी निर्धारित शुल्क है यानी कि प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो तो आपको जमा करवानी होगी, ठीक है, यानी कि जितनी फीस है नियमों के हिसाब से वह आपको देनी होगी कार्ड बनने की, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है कि एक रिटन डिक्लेरेशन यानी कि लिखित घोषणा भी देनी होगी, और उस घोषणा में क्या लिखा होगा, उस घोषणा में यह लिखना होगा कि यदि कोई व्यक्ति आपके खोए हुए ओरिजिनल कार्ड का गलत उपयोग करता है, मिसयूज करता है, तो उसकी जिम्मेदारी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की नहीं होगी, ठीक है। रिटन डिक्लेरेशन का आसान मतलब यह है कि यह एक लिखित बयान होता है जिसमें कार्ड धारक यह स्वीकार करता है कि जो ओरिजिनल कार्ड है वो खो गया है, और यदि कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। सेम चीज हम डायग्राम में भी देख के याद कर लेंगे। फर्स्टली तो बात यह है कि अगर आपका कार्ड खो गया है तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपको डुप्लीकेट कार्ड जारी कर देगा, लेकिन उसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जो भी निर्धारित शुल्क है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है डुप्लीकेट कार्ड बनवाने की, वो आपको नियमों के अनुसार देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपको एक रिटन डिक्लेरेशन देना होगा जिसमें आपको ये लिखना होगा कि यदि आपका जो ओरिजिनल खोया हुआ कार्ड है वो कोई और व्यक्ति मिसयूज करता है, उसका गलत उपयोग करता है, तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, ओके। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जयंत का आइडेंटिफिकेशन कार्ड कहीं गिर गया, खो गया, तो वो परेशान हो रहा था, लेकिन उसे परेशान होने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद जयंत गया पोस्ट ऑफिस और उसने डुप्लीकेट कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी, ठीक है, जो भी निर्धारित फीस थी वो भी उसने पे कर दी, और उसने रिटन डिक्लेरेशन भी दिया कि जो पुराना ओरिजिनल कार्ड है वो कोई और व्यक्ति, मतलब जिसे भी वो कार्ड मिलेगा, अगर वो मिसयूज करता है तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस ने उसे एक डुप्लीकेट आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट। एप्लीकेशन फी फॉर द कार्ड इज ₹20, प्रोसेसिंग फीस एंड कार्ड कॉस्ट इज ₹250 टू बी पेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द फिल्ड अप एप्लीकेशन। द टोटल फीस फॉर द पोस्टल आइडेंटिफिकेशन कार्ड इज ₹270। प्रोसेसिंग फीस एंड कार्ड कॉस्ट अंडर तत्काल स्कीम इज ₹600 एंड कार्ड विल बी इशूड इन 5 वर्किंग डेज। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझेंगे। आइडेंटिफिकेशन कार्ड की फीस कितनी है, ठीक है। जो एप्लीकेशन फीस है, यानी जब आप एप्लीकेशन का फॉर्म लेते हो तो वो ₹20 का है। जब आप आइडेंटिफिकेशन कार्ड के लिए आवेदन यानी कि एप्लीकेशन करते हैं तो वो फॉर्म का है ₹20, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन फीस है ₹20। आपने वहां ₹20 पे करिए। उसके बाद जब आप उस फॉर्म को भर के सबमिट करोगे, यानी कि प्रोसेसिंग फीस प्लस कार्ड की कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी जो है ₹250, और ये दोनों आप क्योंकि साथ में जमा करेंगे तो टोटल आपका कितना खर्चा हुआ, 250 में ₹20 ऐड कर दो यानी कि ₹270 आपका खर्च होगा।
लेकिन मान लीजिए आपको अर्जेंट जरूरत है आइडेंटिफिकेशन कार्ड की, यानी कि आपको तत्काल चाहिए, तत्काल स्कीम के तहत अगर आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड चाहिए तो उसमें आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी? 600 रुपीज फीस लगता है। और कितने समय में आपको कार्ड मिल जाएगा? तो 5 वर्किंग डेज में आपका जो कार्ड है वो जारी हो जाएगा तत्काल स्कीम के तहत। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस देखिए। अगर आपको नॉर्मली चाहिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड तो वो आपको 270 रुपए का पड़ेगा, सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आएगा, बनने के कुछ दिनों बाद आएगा। लेकिन अगर आपको तत्काल स्कीम के तहत चाहिए तो आपको 600 रुपीज पे करने पड़ेंगे और 5 वर्किंग डेज में आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिल जाएगा। अब सेम चीज हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। जो एप्लीकेशन फीस है फॉर्म की वो है 20 रुपीज। जब आप आइडेंटिफिकेशन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं यानी कि एप्लीकेशन करते हैं तो एप्लीकेशन की फीस है 20 रुपीज। प्रोसेसिंग फीस प्लस कार्ड कॉस्ट कितनी है? 250 रुपीज। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको सामान्य प्रक्रिया से लेना है आइडेंटिफिकेशन कार्ड तो आपको टोटल कितनी फीस देनी होगी? आपको 20 रुपीज एप्लीकेशन फीस प्लस 250 रुपीज प्रोसेसिंग फीस प्लस कार्ड कॉस्ट देनी होगी, यानी कि आपका जो टोटल खर्चा होगा वो होगा 270 रुपीज का। इसलिए पोस्टल आइडेंटिफिकेशन कार्ड अगर आपको सामान्य रूप से चाहिए तो आपको 270 रुपीज खर्च करने होंगे। ओके, लेकिन मान लीजिए आपको कहीं जाना है हफ्ते भर बाद, है ना, आपको जल्द से जल्द चाहिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड, तब आप तत्काल स्कीम का यूज कर सकते हो। ये भी एक विकल्प है, लेकिन इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। इसमें आपको टोटल 600 रुपीज देने होते हैं। ठीक है, तो तत्काल स्कीम में क्या होता है, 5 वर्किंग डेज में आपका जो कार्ड है वो आप तक पहुंच जाता है। 5 वर्किंग डेज का मतलब ये है कि इसमें संडे काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संडे के दिन पोस्ट ऑफिस बंद रहता है। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपको नॉर्मल फीस देनी है, सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवाना है तो आपके 270 रुपीज खर्च होंगे। लेकिन अगर आपको तत्काल योजना के तहत आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाना है तो आपके 600 रुपए खर्च होंगे और 5 वर्किंग डेज में आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक, और वर्किंग डेज वो होते हैं जिन दिनों कार्यालय खुला रहता है, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस कार्यालय की बात की गई है तो संडे को वो बंद रहता है ना, तो इसलिए 5 वर्किंग डेज यानी कि मंडे से काउंट करो। तो अगर आपने मंडे को पेमेंट कर दिया तो आपको कितने दिनों में मिल जाएगा? फ्राइडे तक आपका कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 दिन फ्राइडे को होते हैं, फ्राइडे शाम तक आपका कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्किंग डेज का मतलब है वो दिन जिन दिन कार्यालय खुला रहता है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।